हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि बैड डेट्स या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड को अपनी बुक्स में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं या फिर हाउ टू डू ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड इन आवर बुक्स। बैड डेट्स बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले वो हम देखेंगे कि बैड डेट्स कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे हमारी बुक्स में आते हैं बैड डेट्स। तो जब भी आप क्रेडिट सेल करते हैं तो क्योंकि आप क्रेडिट सेल के अगेंस्ट कैश तो रिसीव करते नहीं है इमीडिएटली, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट सेल। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितना टाइम डिसाइड किया कि आफ्टर इतने टाइम पीरियड के बाद आपको वो पेमेंट रिसीव होगी, तो अगर उस टाइम पीरियड तक या उस टाइम पीरियड पर आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं होता, जो आपके डेटर्स हैं आपके क्रेडिट सेल के अगेंस्ट जनरेट होते हैं डेटर्स। तो जो डेटर्स है जिन्होंने आपको पैसा देना है या जिनसे हमने पैसा रिसीव करना है, अगर वो डेटर्स आपको पेमेंट नहीं करते या फिर वो बैड डेट्स जो डेटर्स है अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, अगर वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब किसी का भी कोई पैसा देने की सिचुएशन में नहीं है, तो वो आपका एक टाइप से लॉस है, क्योंकि वो पैसे आपके डूब गए, अब आपको वो रिकवर नहीं होंगे, वो लोग आपको पैसा नहीं देंगे। तो इस केस में वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगे विद द नेम ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स जो आपका पैसा डूब गया, जो आपको अब रिसीव नहीं होगा। बट समटाइम्स जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम जो भी बैड डेट्स है वो आपके रिकवर नहीं होते। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको उनमें से भी कुछ अमाउंट रिसीव हो जाता है इन फ्यूचर। बट जनरली जब आपको ये मेंशन हो कि जो भी डेटर है उसने आपको इंसॉल्वेंट अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है या फिर उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो आपको पैसा नहीं देगा, तब आप उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स के नेम में। ये एक टाइप से आपके लिए क्या है, लॉस है। और एज पर द नॉमिनल रूल हम लॉस को अपनी बुक्स में क्या करते हैं, डेबिट। सो जब हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में तो हम क्या करेंगे, एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। हम क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब ये बैड डेट्स किसके अगेंस्ट जनरेट हो रहे हैं, आपके डेटर्स के अगेंस्ट। आपके डेटर्स ही थे जिन्होंने आपको पैसा देना था, उन्हीं से ही पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो इस रीजन से आपके वो डेटर्स अब कम हो गए। आपके डेटर्स की वैल्यू जो आपकी बुक्स में थी वो वैल्यू अब डिक्रीज हो गई। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ देखते हैं कि अगर आपकी बुक्स में आपकी बैलेंस शीट में हमने डेटर्स शो किए हुए थे ₹20,000, हमारी बुक्स में डेटर्स थे ₹20,000 के। अब हमें क्या पता लगता है कि जो डेटर थे मेरे, उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और वो बोल रहे हैं कि हम जितना अमाउंट एक्चुअली आपको पे करना था उसमें से ओनली 20% अमाउंट ही पे कर पाएंगे। तो इट मीन्स अगर मैं ये देखती हूँ कि 20,000 का 20% अगर वो मुझे पे करेंगे तो इट मीन्स मैं उनसे रिसीव कर लूंगा ये कैश फॉर्म में। तो इट मीन्स 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज आप क्या करेंगे, उस पर्सन से रिसीव कर लेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है विच इज नॉट रिसीव, जो आपको रिसीव नहीं होगा, वो आपके क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स। तो इट मीन्स अगर 20,000 में से ओनली 4,000 अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो 16,000 का बैलेंस अमाउंट आपके लिए क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए। तो जब आप बैड डेट्स की एंट्री करेंगे तो अब आपकी बुक्स में थे 20,000 के डेटर्स। अब उन डेटर्स में से कितने बैड डेट्स में चले गए, कितने चले गए आपके बैड डेट्स में, 16,000 रुपीज। और आपने कैश भी रिसीव कर लिया था 4,000 का, तो आपने इसकी एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 4,000
रुपीज। तो अब यहाँ पर देखो देखो डेटर्स का अगर मैं इन एंट्रीज के थ्रू बैलेंस चेक करती हूँ तो मेरी बुक्स में बैलेंस नील होगा। मेरी बुक्स में अब डेटर्स 20,000 16,000 के यहाँ पर क्रेडिट है और 4,000 के यहाँ क्रेडिट है, तो मीन्स मैंने 20,000 के अमाउंट से टोटल इनको क्रेडिट कर दिया और 20,000 के ही मेरी बुक्स में थे, मीन्स डेटर का बैलेंस नील हो गया है मेरी बुक्स में। बट एक्चुअली में मैंने ये 16,000 रिसीव नहीं किया ये डेटर से। मैंने क्या शो कर दिया अपनी बुक्स में कि मैंने लॉस बुक कर दिया अपनी बुक्स में विद द नेम ऑफ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का बेसिकली हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक लॉस की तरह से ट्रीट करते हैं और आप एंट्री करते हो जितना भी बैड डेट्स का अमाउंट होगा उतने अमाउंट से आपके डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। तो हम एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब हम देखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। इन फ्यूचर आपको ये आपने अपनी बुक्स में जब बैड डेट्स के अकॉर्डिंग लॉस बुक कर दिया, बट फ्यूचर में आपको अगर ये लगता है कि कोई एक डेटर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ पैसे और पे कर देंगे, तो इट मीन्स आपने कुछ बैड डेट्स रिकवर्ड कर लिए। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब जब आपने बैड डेट्स रिकवर्ड किए तो आपके लिए वो एक टाइप से क्या हो गई, इनकम हो गई। स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में देखा था कि मेरा डेटर्स का बैलेंस तो नील हो गया अकाउंट में, मैंने 16 + 4 करके क्रेडिट किया उसको, 16,000 जो नहीं रिसीव होंगे जो बैड डेट्स में चले गए और 4,000 मैंने रिसीव कर लिया, तो मेरा 20,000 का जो बैलेंस था वो मेरा नील हो गया। तो इट मीन्स जब मैं बैड डेट्स रिकवर्ड शो करती हूँ तो मेरा डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं जाता, नो इफेक्ट ऑन डेटर्स, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस तो अब मेरी बुक्स में है ही नहीं जिसके केस में अभी रिकवर करूंगी। बट जब रिकवर्ड हुए तो इट मीन्स यू हैव रिसीव थ्रू कैश और थ्रू बैंक। तो एक्चुअली में आप अमाउंट यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, वट एवर द सिचुएशन, डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या ट्रांजेक्शन करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि एक्चुअली में अब आप उनसे कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी बैड डेट्स में डाल दिया था, तो एक टाइप से आपके लिए वो इनकम है। तो आप एज इट इज जैसे हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, वो रिसीव कर रहे हैं तो कैश या बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे। तो हमने जब भी कोई कैश या बैंक रिसीव करते हैं तो उसे अपनी बुक्स में करते हैं डेबिट और टू बैड डेट्स रिकवर्ड करके एंट्री को क्लोज कर देंगे। ये था हमारा ट्रीटमेंट कि हम अपनी बुक्स में बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे हम देखते हैं। यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है आपके पास कि हमने सुभाष को सेल किया फॉर ₹40,000 आउट ऑफ विच ₹20,000 ट्रांसफर टू बैड डेट्स अकाउंट, मीन्स टोटल सेल्स थी आपकी 40,000 रुपीज की। तो हमें सुभाष से जो एक्चुअली अमाउंट रिसीव करना था वो करना था 40,000 रुपीज का, बट उसमें से 20,000 रुपीज जो बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिए हमने, मीन्स एक टाइप का आपको लॉस हो गया। तो अब सुभाष से ओनली 20,000 रुपीज आपको रिसीव होंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि आफ्टर सम मंथ्स आफ्टर सम टाइम्स रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन अवर बुक्स। जो बैड डेट्स जो मैंने ट्रांसफर कर दिए थे उनमें से कुछ अमाउंट अब मुझे रिकवर्ड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखो कि आपने जब क्रेडिट सेल किया, तो मैं एक बार टोटल सेल्स भी कर देती हूँ। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर सुभाष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹40,000। नेक्स्ट एंट्री इज 20,000 rupees transfer to bad debts. So I will do here by bad debts account debit to Subhash account 20,000 rupees.
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो क्या बोल रहे हैं कि जो बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए तो इनमें से 10,000 रुपीज हमने रिकवर्ड कर लिए, तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करूंगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 10,000 रुपीज। अब मैंने जो अमाउंट रिसीव किया है वो मैं कहाँ पर शो करूंगी, बैड डेट्स रिकवर्ड में शो करूंगी, क्योंकि मैंने रिसीव किए हैं बैड डेट्स रिकवर्ड के थ्रू और मैंने कैश रिसीव किया। तो ये हमारा होता है ट्रीटमेंट बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड का हमारी बुक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।